हाय दोस्तों, महाशयित कॉमर्स में आपका स्वागत है। तो आज जो है हम कंपनी चैप्टर का जो लास्ट चैप्टर था कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसका हम लोग लास्ट टॉपिक लेके आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है फिनांसिंग एक्टिविटीज यानी वित्तीय क्रियाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पिछले क्लास में जो वीडियो डाले हुए हैं आपको हम, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का डाले हुए हैं। उससे अगर पहले आप जाएं तो इससे पहले हम लोग ऑपरेटिंग का डाले हुए हैं। उससे पहले अगर आप जाते हैं तो आपको जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो है बेसिक चीज़ को बताया हुए हैं। कोई दिक्कत? और इतना ही नहीं, साथ ही साथ कंपनी का ये लास्ट चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग कंपनी को आज के बाद एंड कर देंगे। लेकिन ये भी बताए थे कि अगर मान लीजिए कि आप लोग कमेंट आए कि नहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट एक साथ बनाकर बता दीजिए, तो इसके लिए एक क्लास और हम लेंगे और उसके बाद हम लोग कंपनी के द एंड कर देंगे। कोई दिक्कत? किसी को समस्या, कोई परेशानी नहीं? तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहली बात तो यही है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे वो आपको हम पिछले वीडियो में बताए हुए हैं। आज जो है हम लोग फिनांसिंग एक्टिविटीज़ में हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि फॉर्मेट जो है जैसा ऑपरेटिंग का था वैसा ही इन्वेस्टिंग का है और वैसा ही फिनांसिंग का है। लेकिन फिनांसिंग एक्टिविटीज़ बनाने के लिए ऑपरेटिंग से रिलेटेड कोई भी आइटम जो था उसको हम लोग यहाँ पे लेखा जोखा नहीं करेंगे। इन्वेस्टिंग से रिलेटेड जो आइटम था उसको भी हम लोग यहाँ पर नहीं लेंगे। यहाँ पे हम लोग लेंगे सिर्फ इशू ऑफ शेयर, डिवेंचर, लोन, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, यानी कैश का जहाँ बात होगा। सिंपल सी बात कहा जाए तो जहाँ कैश की बात होगा वहीं पे हम लोग इसका लेखा जोखा करेंगे। कोई दिक्कत? तो आपके सामने आप देख रहे हैं, आपके व्हाइट बोर्ड पे दो सवाल लेके आए हम, जो कि देखने में आपको छोटा लगता है और बनाने भी छोटा होगा आपको। नहीं, सिर्फ समझने की बात है कि इसको हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, ये बात है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 ऊपर में जो दिया है उस पे आते हैं। दिया है XYZ लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम फिनांसिंग एक्टिविटीज। आपको जो बता रहा है कि आपको XYZ कोई कंपनी है जिसका जो है आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और उस इंफॉर्मेशन के माध्यम से आपको फिनांसिंग एक्टिविटीज बनाना है, जिसमें आपको दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल और 12% डिवेंचर, 24 और 25 का दिया हुआ है। लास्ट में नीचे में एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको दिया हुआ है। तो इसमें हम बताए थे कि अगर पैसा आएगा तो इशू होगा, पैसा जाएगा तो रिडीम होगा। यानी कि अगर शेयर इशू करेंगे तो पैसा आएगा नहीं, और शेयर को रिडीम करेंगे तो पैसा जाएगा। चलिए, तो हम लोग सवाल को बनाने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोग भी इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे क्या, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फिनांसिंग एक्टिविटीज। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत है? नहीं। तो हम लोग बनाएंगे फिनांसिंग एक्टिविटीज बनाएंगे, और इसका भी हम लोग फॉर्मेट उसी तरह बनाएंगे जैसे हम लोग ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग में बना रहे थे। कोई दिक्कत? अब देख लीजिए यहां पे क्या होगा, सेम चीज, पार्टिकुलर, और यहां क्या होगा, अमाउंट। कोई दिक्कत? अब हमको यहां देखना है कि
शेयर कैपिटल क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। अगर इंक्रीज होगा तो इशू होगा, डिक्रीज होगा तो रिडीम होगा, चाहे वो शेयर हो चाहे वो डिवेंचर हो। अगर पेड करेंगे तो पैसा जाएगा, अगर रिसीव करेंगे तो पैसा मेरे पास आएगा। तो यहां देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, 24 में है 10 लाख, 25 में है 12 लाख। इसका मतलब है आप शेयर क्या किए, इशू किए हैं। जब इशू करेंगे तो पैसा मेरे पास आएगा, नहीं तो क्या नाम है, इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखिए कितना से बढ़ रहा है, 2 लाख से बढ़ रहा है। कितना से, 2 लाख से। जब बढ़ेगा तो प्लस में होगा, जब घटेगा तो माइनस में होगा। चलिए उसका डिवेंचर देखिए, 12% डिवेंचर है, वो कितने का था, 1 लाख का था, अब कितना हो गया, 2 लाख हो गया। तो इसका मतलब फिर बढ़ा, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं इशू ऑफ 12% डिवेंचर। कितना से, 1 लाख से। तो ये भी आपका प्लस में होगा, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या है कि नीचे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, यानी अतिरिक्त सूचनाएं दिया है, और अतिरिक्त सूचनाएं में दिया है इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर। अगर इंटरेस्ट पेड करेंगे तो पैसा मेरे यहां से जाएगा, जब जाएगा तो माइनस में होगा, आएगा तो प्लस में होगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे इंटरेस्ट पेड और डिवेंचर। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर। कितना पेड कर रहे हैं, 12,000। जब 12,000 पेड करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। फिर क्या है, डिविडेंड पेड कर रहे हैं, लाभांश दे रहे हैं यानी बांट रहे हैं, तो डिविडेंड पेड करेंगे। डिविडेंड पेड कितना, 50,000। तो जब देंगे तो ये भी क्या होगा, आपका माइनस में होगा। यानी 2 प्लस में 2 माइनस में। तो अब क्या है, प्लस वाले को एक साथ जोड़ लीजिए, 2 और 1 3 लाख, और 3 लाख में से कितना, 50, 60 और 2 62,000। यानी 3 लाख में से आपको 62,000 को घटाना है। तो 000, 10 में से 2 गया 8, 9 में 6 गया 3, यहाँ हो गया 2, 2,38,000। क्या आएगा, 2,38,000। अब बोलिए प्लस में आया कि माइनस में, प्लस में, क्योंकि प्लस का साइन ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्लो किया। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम किससे, फिनांसिंग एक्टिविटीज। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, किसी को किसी प्रकार का अगर परेशानी है तो बताइए, है नहीं। अब देख लीजिए, अब तो पहला सवाल सॉल्व हो गया। यहां तक दिक्कत है, किसी को किसी प्रकार का अगर समस्या है तो आप बताइए, नहीं तो हम लोग आगे की तरफ क्या करेंगे, बढ़ेंगे। देख लीजिए एक बार, देख लीजिए एक बार, है दिक्कत नहीं। अब देख लीजिए, अगर दिक्कत नहीं है तो हम लोग जो है नेक्स्ट सवाल की तरफ आएंगे। किस पे आएंगे, नेक्स्ट सवाल। आप देख रहे हैं कि सवाल में कोई जान नहीं है? लग रहा है आपको कोई सवाल भारी है? नहीं। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि आप अगर कंसेप्ट को समझते हैं तो आपको कोई भी सवाल भारी नहीं लगेगा। लेकिन अगर कंसेप्ट को नहीं समझते हैं, अगर आप याद कर रहे हैं तो आप जिंदगी भर याद करते रह जाइएगा, कंसेप्ट क्लियर होने वाला नहीं है। समझ में आ गया? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। कहता क्या, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फिनांसिंग एक्टिविटीज। आपको यहां बोला है कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और उस इंफॉर्मेशन से आपको क्या बनाना है, फिनांसिंग एक्टिविटीज बनाना है। इसमें दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख से 5 लाख है, डिवेंचर दिया है 1.5 लाख से 1 लाख हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम 40,000 से 50,000 हो गया, और एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर।
कभी कभी ध्यान दीजिएगा, देखिए जैसे 24-25 था ना, यहाँ भी 24-25 है, लेकिन कभी कभी ये साल जो है उल्टा हो जाता है, इधर का कभी इधर और इधर का कभी इधर आता है। तो सवाल बनाते समय आप साल को जरूर ध्यान देंगे, ये नहीं कि डायरेक्ट तुलना करने लगे तो आपका क्या होगा, सारा का सारा रॉन्ग हो जाएगा। समझ में? चलिए, तो हम लोग फिर एक फॉर्मेट लेंगे, नहीं एक हम लोग फिर फॉर्मेट लेंगे, क्या, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फिनांसिंग एक्टिविटीज। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ लिए। अब इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे। देखिए क्या करना है, ये मेरा क्या हो गया, पार्टिकुलर्स, ये क्या हो गया, अमाउंट। कोई दिक्कत? अब देख लीजिए, यहां देखिए शेयर कैपिटल है 4 लाख से कितना लाख हो गया, 5 लाख हो गया। इसका मतलब बढ़ा, तो यहां पर हम लिख सकते हैं इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इक्विटी, इशू ऑफ इक्विटी लगल है, कोई दिक्कत नहीं, इक्विटी लगा दीजिए, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना, 4 लाख से कितना हो गया, 5 लाख हो गया, यानी 1 लाख हो गया प्लस में। कोई दिक्कत? उसके बाद डिवेंचर है 10%, 1.5 लाख से कितना लाख हो गया, 1 लाख हो गया, यानी आपके पास कर्जा था 1.5 लाख रुपया, अब कितना हो गया, 1 लाख। इसका मतलब है कि आपका कर्जा कितना सध गया, 50,000। तो आपको हम लिख सकते हैं रिडेम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर, नहीं कितना, 50,000। तो ये 50,000 आपका क्या हो गया, माइनस में हो गया। कोई दिक्कत? उसका देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम 40,000 से क्या हो गया, 50,000 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले से बढ़ गया, कितना, 10,000। तो इसको हम लोग लिखेंगे इशू ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, कितना से, 10,000 से। कोई दिक्कत नहीं? अब नीचे दिया है एडिशनल इंफॉर्मेशन, कहता है इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर 10,000। अगर इंटरेस्ट पेड करेंगे तो पैसा मेरे यहां से जाएगा, और जाएगा तो माइनस होगा, नहीं तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, कितना, 10,000। तो 10,000 देंगे तो ये भी क्या होगा, माइनस में आएगा। समझ में आया? अब देखिए प्लस वाले को एक साथ कर लीजिए, माइनस वाले को एक साथ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए प्लस वाला कितना हुआ, 1,10,000, नहीं उसमें से कितना चला गया, 60,000, यानी 10 कैंसिल, एक में से 50 गया तो कितना बचा, 50,000 प्लस में आएगा। किस में आएगा, 50,000 जो है वो किस में, प्लस में। तो यहां लिख सकते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम फिनांसिंग एक्टिविटीज। कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो बोलिए, बोलिए, किन्हीं कोई समस्या है, किसी प्रकार का किसी को दिक्कत है तो बताइए। है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आया? तो आपको जो है हम ऑपरेटिंग का भी बताएं, इन्वेस्टिंग का भी बताएं, फिनांसिंग का भी बताएं ना, तीनों आपको हम बाइफर्केट अलग अलग आपको बनाने का को बताएं कि आप हम लोग ऑपरेटिंग कैसे बनाएंगे, इन्वेस्टिंग कैसे बनाएंगे और फिनांसिंग कैसे बनाएंगे। ठीक, अगर
कमेंट आया कि नहीं कैश फ्लो बनाइए, तो कल एक लास्ट क्लास होगा इस कंपनी के लास्ट चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट का, और वह टॉपिक होगा कैश फ्लो एडजस्टमेंट। नहीं तो हम लोग इस कंपनी को समाप्त करके हम लोग या तो 11th को लेकर चलेंगे या नहीं तो हम लोग पार्टनरशिप को लेकर चलेंगे। कोई दिक्कत किसी को किसी प्रकार का नहीं है तो हम आज के क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर जो इस चैनल पे जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक दूसरे के साथ शेयर करें। तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।